बच्चों ये वीडियो क्लास +2 के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटेंस चैप्टर की है। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को दो प्रकार से ग्रुप किया जा सकता है, ग्रुप में ऐड किया जा सकता है। या तो हम उनको पैरेलल में रखें, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो उसके, या फिर हम उनको सीरीज में कंबाइन कर ले। ये वैसा ही टॉपिक है जैसा आपने रेजिस्टेंस का किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो चीज़ डिफरेंस होती हैं, वो पढ़ लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम अगर इसको चार्ज दे रहे हैं तो इतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा, इतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा, इतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा। चार्ज डिफरेंट नहीं होता। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है, और चार्ज को काफ़ी रास्ते मिल जाते हैं जाने के लिए, इसलिए चार्ज का बंटवारा हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे क्यू चार्ज दिया, इस प्लेट पे क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। इस पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पे माइनस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इस पे माइनस आएगा उतना ही इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे ऐसे ही सीरीज nth तक हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल अलग रहेगा। V1 रहेगा, इसका V2 रहेगा, इसका V3 रहेगा। तो देखो, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, व्हेन वी कैन प्रोस्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू ओनली वन पाथ। किस तरीके से गए हैं हम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हैं एक ही पाथ से। हमने पाथ अलग नहीं किया, मतलब कि रास्ता नहीं बदला, हम स्ट्रेट ही चल रहे हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, ठीक है। B इज द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड CS इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो, C टोटल कैपेसिटेंस हो गई, और सीरीज में है तो क्या आ गया यहाँ पे S, ठीक है। अब देखो, चार्ज पोटेंशियल अलग अलग होता है। पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है, V। फर्स्ट पे V1, सेकंड पे V2, थर्ड पे V3, डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। और टोटल पोटेंशियल है तो टोटल कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन तो कैपेसिटेंस फर्स्ट, कैपेसिटेंस सेकंड, कैपेसिटेंस थर्ड, ठीक है। और चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे टोटल चार्ज है, ये इस चार्ज से ये सारे चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज क्या है, इक्वल हैं। तो सारे चार्ज कैंसिल आउट हो गए, टोटल चार्ज जीरो है, वो इक्वल हैं सभी टोटल चार्ज का, तो इस चार्ज के इक्वल आएंगे, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/CS किसके इक्वल आया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर, अगर n कैपेसिटर होते तो CS किसके इक्वल आ जाता, समेशन I1 टेंड्स टू n 1/CI, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये तीनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 11/16 आ जाएगा। C इक्विवेलेंट, टोटल कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, 16/11 के इक्वल आ गई। अच्छा, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल चार्ज क्या होगा, जितनी कैपेसिटेंस है और उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम यहाँ पे पोटेंशियल दे रहे हैं 111 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। और जब टोटल चार्ज आ गया तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू Q1/C1। देखो, टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q की वैल्यू आ गई, और V1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे चार्ज Q1, क्योंकि चार्ज Q तो सारा में इक्वल है ही, और कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो फर्स्ट की कैपेसिटेंस 10 है, सेकंड की कैपेसिटेंस 20 है, थर्ड की कैपेसिटेंस 13 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, कितना पोटेंशियल है वो भी अलग अलग आ गया। चार्ज तीनों में सेम है, वो कितना है वो भी आ गया। और इसकी सीरीज में है तो ये इनको सीरीज से ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हम चार्ज दे रहे हैं, अब ये चार्ज यहाँ से गया, इसको तीन रास्ते मिल गए, या यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, और यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन टोटल चार्ज यहाँ पे इक्वल आएगा। अब देखो, तीन रास्ते मिल गए, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल ईच कैपेसिटर सेम होता है। कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर फ्रॉम मैनी पाथ, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में काफ़ी पाथ होते हैं। In parallel combination, the charge on each capacitor is different across each capacitor is same. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
वो सेम होता है और चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। Q1 इज द टोटल चार्ज, हमने टोटल चार्ज Q1 दिया। कम्बिनेशन ऑफ Cp, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, ये कैपेसिटेंस कैसे कम्बिनेशन है, पैरेलल में। टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, देखो टोटल चार्ज कितना जाएगा, हमने Q दिया, फर्स्ट में Q1 गया, सेकंड में Q2 गया, थर्ड में Q3 गया, ठीक है। तो चार्ज किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। वो पोटेंशियल डिफरेंस सभी में इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस C1 का पोटेंशियल डिफरेंस VV होगा, C2 का VV होगा, C3 का VV होगा। पोटेंशियल से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल का प्लेट कैपेसिटर में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब और nth होंगी तो Ci हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो C1 प्लस C2 निकाल लेंगे। C1 ये है, C2 ये है, C3 ये C1, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। हमने C' निकाल लिया। अब ये जो दोनों आएंगे किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो हम उसको सीरीज से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल का प्लेट कैपेसिटर और सीरीज, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। इनके ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम स्टडी करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं, वही तो हमें बैटरी से बाद में मिलती है, जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं। तो वो एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है और उसकी क्या वैल्यू होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल बैटरी, जो बाहर से हम बैटरी लगा रहे हैं ना, उसी की तो दोबारा चार्ज दे रहे हैं हम कैपेसिटर को, उसके द्वारा वर्क किया जाता है बाय द एक्सटर्नल बैटरी फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल बैटरी से वर्क किया जाता है। वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म के रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जो काम बैटरी करती है वो बाहर से वो स्टोर हो जाती है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक कैपेसिटर लिया हमने जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है। लेट एनी स्टेज Q इज द चार्ज, उसके ऊपर किसी स्टेज पे चार्ज कितना है, Q है। प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस इज V। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन C। हमने कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, Q है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन C, ठीक है। अब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ वर्क डन किया बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा किया गया है, फॉर गिविंग चार्ज, कितना चार्ज दिया है उसने, dq चार्ज दिया है, तो उसका वर्क डन किसके इक्वल आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था ना, वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, और वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, V इंटू dq, और V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C आ गया। अब हमने चार्ज दिया उसको, कैपेसिटर को, कहाँ से कहाँ दिया, जब 0 से लेके और कितना चार्ज दिया हमने उसके ऊपर, Q तक चार्ज दिया, तब तक वो चार्ज नहीं हो जाता। Q चार्ज दे दो, 1 अपॉन C कैपेसिटेंस उसके कांस्टेंट होते किसी भी कैपेसिटर के लिए, Q स्क्वायर अपॉन 2 ये रखोगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। अब देखो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वर्क डन किस रूप में स्टोर हो गया, एनर्जी के रूप में। तो क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। अगर हम Q की जगह CV रख दें तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ CV स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कम्बिनेशन। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या सीरीज कैपेसिटर हो, उसमें एनर्जी स्टोर क्या होगी, तो दोनों चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज में हो, एनर्जी सेम ही आएगी। कैसे आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू क्या होती है, एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2, C की जगह क्या आ जाएगा, सीरीज वाला Q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सीरीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 डॉट डॉट 1 अपॉन C लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो इस Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C1 एनर्जी फर्स्ट, Q स्क्वायर अपॉन C2 एनर्जी सेकंड डॉट डॉट Cn, टोटल आ गया। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 1 अपॉन 2 CpV स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसको कंबाइन करते हैं तो एनर्जी को, देखो ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला, 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर, और पैरेलल में है तो P आ जाएगा। हाफ पैरेलल कैपेसिटर में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn हो गया। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 के यहाँ पे रह जाएगा, कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एनर्जी आ जाएगी। मतलब क्या है, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या सीरीज प्लेट कैपेसिटर हो, एनर्जी स्टोर सेम होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में।